खंडाय नमस्ते नमस्कारं सेवते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दत्तातीतं गगन सदृशं तत्सादिलक्षणम् इत्थं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षीभूतं भावातीतं निर्गुणैककरोत् चैतन्यं शास्त्रं निरञ्जनं नादं कलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मना शरणों सतगुरु दयाल हृदय नित पद संगत साधु आजीवन सब धरती कागज करूं सब मन कलम कर सात समुद्र सही सतगुरु गुणी हे सत्य अंतर्जामी गदगद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा थे सत्स्वरूप में नाम चल रहा सदगुरुदेव ब्रह्म ज्ञानियों से समझा रहे हैं। हे ब्रह्म ज्ञानी बनना बहुत सरल है, ब्रह्म ज्ञान धारण करना बहुत कठिन। ज्ञानी बनना तो बाँच के वाणी बाँच के वेद पुराण बाँच के सब बन सकते, जितने भी जगत में ज्ञानी है नाना प्रकार के, पर ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ध्यान ब्रह्म भक्ति इसमें महाराज फरमाते बिरला है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान मुख नितपत भाके चाल धर्म की होई रे, कै सुख राम कहाँ लग झूठा राम न माने कोई। ब्रह्म ज्ञान मुखार वन से नितपत भागते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वचन से कहते रहते हैं, पर चाल किसकी है? आन धर्म की। आत्म धर्म और आन धर्म दो है। आत्म धर्म की भक्ति ढाई अक्षर की है और आन धर्म की भक्ति प्रकृति के आधार से, श्वास के आधार से। आत्म धर्म प्रकृति के आधार से आत्मा ढाई अक्षर है, आधा अक्षर प्रकट जो होता है नेचर सत्सबद सत्सायब, वो प्रकृति से परखा नहीं जाता है, न मन विचारों से परखा जाता है, न इंद्रियों से परखा जाता है, और न वो श्वासा पे आता है। तो आत्म धर्म का बखान कैसे करेंगे? महिमा करेंगे परंतु धारण नहीं कर सकते। क्यों? तो सबको आन धर्म चरम चक्षु से दिखने वाले प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, पर उसको सुखराम जी महाराज कह रहे उनको हे ब्रह्मज्ञानी झूठा माना है। राम जी उसको मानने वाले नहीं है, यानी परम पद की प्राप्ति कराने वाले नहीं है, सत साहेब मिलने वाले नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सत्य स्वरूप के सता बिना रे माया जान न देवे रे। सत्य स्वरूप की जो सता का गुण प्रकट नहीं होगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे ये माया अपर बल भारी है। मन और इच्छा ये दो माया है जबरदस्त, ये दोनों जुड़वा है, मन और इच्छा। ये मन इच्छा इतने जबर हैं कि जहां ये मन और इच्छा दोनों मिलकर के ले जाना चाहती है वहीं आत्मा को ले जाते हैं, और वो आत्मा इसके संग लगी रहती है। जब तक रूप की इच्छा रहती है, देखने की इच्छा रहती है, मान सम्मान की इच्छा रहती है, वो मन इच्छा से ही चलता है, वो सब प्रकृति के आधार से चलता है, और ये केवल ज्ञान प्रकृति से परे है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पार ब्रह्म बिना गाविया अंत जासी सब रोय। पार ब्रह्म के बिना
अंत सबको रोना पड़ेगा, चाहे ब्रह्मज्ञानी हो, चाहे वक्ता हो, चाहे श्रोता हो, चाहे कोई भी जगत में अपने आप को भले बेंत गद्देदारी समझता, अंत समय तो आत्मा को रोना पड़ेगा परब्रह्म की रचना के बिना। सबसे पहले तो परब्रह्म में आत्म ब्रह्म में फर्क समझना चाहिए। आत्म ब्रह्म किसका नाम है, परब्रह्म किसका। और परब्रह्म की रचना आत्म ब्रह्म की रचना बराबर समझते हैं तो समझ जाओ, तो भी उनके वो सत सायब सत नियंत्रण आने वाला है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इसको कौन समझता है कि दाता भूला दान में सुरगुण गायर गाज, देव न भूला देवता ये सुख लियो न जान। दाता बहुत है तो वो दान में ही जानता मेरी परम मोक्ष हो जाए। सुरगुण गायर गा मैंने राग रागनी गा के नाच कूदते हो जाना, उसी से मेरा कल्याण हो जाए। ये सब इनमें बैठ जाते हैं मन इच्छा से, ये सब आन धर्म कहलाता है। और पर ब्रह्म की भक्ति को, आत्म धर्म की भक्ति को ढाई अक्षर की समझ नहीं। जितने भी ज्ञानी है ढाई अक्षर प्रेम को बताते हैं, तो प्रेम ढाई अक्षर कैसे है भाई। ये मुखारबंद से बोलने आता है, सब दो अक्षर है, बहुवचन है। आधा अक्षर तो प्रकट होता है नहीं, और वो कण बिना प्रकट होता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में देवता भी भूल जाते हैं कि उन सांस रखना कर नहीं सकते, शरीर उनके साथ है नहीं माया का, वो भी रटना नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, भाई भेदी हो सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, पारक हो सोई परखे दूजा क्या परखे रे भाई। बिना सत्संग की कला के बिना, कला के बिना और इसकी समझ के बिना, भेदी का मतलब आत्म ब्रह्म के परमात्म ब्रह्म के नाम की समझ के बिना, और फिर परमात्म ब्रह्म का नाम कैसे रखे, किस तरीके से रखे, जोड़ा कैसे बने, तब महाराज फरमाते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान की समझ आएगी। नहीं तो जब तक ये समझ नहीं है तो ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी, तो ब्रह्म ज्ञानी है तो ब्रह्म ज्ञानी है, परम ज्ञानी। महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म भक्ति का गुण है, वो कैसा है। निस दिन रट्यो राम अपमन माया मोहले उठ जगावे काम, अब सिर बादशाह धनी जागो राव पास सब आया। महाराज फरमाते हैं ये धनी बादशाह का एदि जो है, अनबे धनी से वो आधा शब्द प्रकट होता है, तब महाराज फरमाते हैं। और वो कब प्रकट होता है कि निस दिन राम रटते हैं, श्वास प्रश्वास में लिबन सिबन करते हैं। नहीं तो इसके अलावा ये अपमन माया मोह उठ जगावे काम, ऊपर का जो मन है और इच्छा है ये कामना जागृत करती रहती, और कामना के कारण जहां कामना पूरी होती है वहीं मुड़ती रहती आत्मा भी साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सुनो भाई संतों में ज्ञान दो यारी मुगत न हो, ज्ञानी भूला ज्ञान में सब जग भूलो अज्ञान। ज्ञानी ज्ञान में भूल जाता है, सारा जगत अज्ञान पड़ेंगे। क्यों कि जितने भी ज्ञानी हैं, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा, रिद्धि सिद्धि का संतान ले धारी से नहीं उतरे पारा। जो रिद्धि सिद्धि धारण कर लेता है वो भी बोले भक्ति उसास करो, और जिसके रिद्धियां सिद्धियां शरीर पे आ जाती है वो भव सागर से 3 लोक से आगे नहीं जा सकता, वो त्रिकोटि ब्रह्मांड अटक जाता है। और उसके बाहर पर्चे आते रहते हैं, जगत उस पर्चों से उसको सराहते रहते हैं।
वो परम मोक्ष में आत्मा नहीं जा सकती। वो 3 लोक में देवों की जैसे कार्य करता, और जगत देवों की जैसे कार्य करता, उसको प्रधानता ज्यादा देते हैं कि सबको यही चाहिए। जब इसके कार्य होता है तो कई एक पकड़ करे बस जन को, कई एक बस हो जावे, कई जन को पकड़ के बस में कर लेती है रिद्धि सिद्धियां, और कई जन बस में हो जाते हैं। भक्ति करने वाले जन के लिए कह रहे हैं, भक्ति नहीं करे उसकी नहीं कह रहे, क्योंकि सत्स्वरूप की सत्ता के बिना ये माया बहुत बड़ी है। जिन जन को माया बिच मार्यो ताकि सौभाग आवे रे, एती खबर नहीं ज्ञानिया को परचा का सु आवे। जिन जन को भक्ति करने वाले को ये रिद्धि सिद्धियां त्रिगुटी ब्रह्मांड से पीठ के स्थान से आने लग जाती है। ये चैन चमत्कार ज्योति उजाला इनमें जब लीन हो जाता है, दावे बाजू श्रवण जिम्मे बाजू श्रवण, इनमें जब लीन हो जाता है तो वो सत्सबद तो भूल जाता है और इनमें लग जाता है। रटना भी उसके फिर बंद हो जाती है और ये पर्चों में लीन हो जाता है। ध्यान समाधि का गुण ज्यादा होता है उसके ये स्थिति में, इसके चेतन की समाधि लगती है उसके ये स्थिति नहीं बनती। इसमें चेतन की समाधि का और ध्यान समाधि में इतना धरती आसमान जितना फर्क है। ध्यान समाधि त्रिकुटी में लगती है और चेतन समाधि केवल पद में लगती है। आनंद पद में शून्य समाधि का है, इसके पहले सब ध्यान समाधि का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये पर्चे आते कहां से? ये पर्चे महाराज फरमाते 3 लोग कहते हैं, देवताओं से पर्चे ही पर्चे होते हैं। देवताओं को कार्य करने का काम है तो देवता से पर्चे होते हैं। ज्ञानी के मांड में सारा कोई नहीं जीतन पावे रे, एक साख में सबको पकड़ो तो इतवार न आवे। एक साख में मैं सब ज्ञानियों को पकड़, तो भी उनको विश्वास नहीं आता है कि मैं ये भक्ति केवल की धारण कर लूं, क्यों? वो माया ने उनको पकड़ रखा है। कोई बस में हो जाता है, कोई बस में कर लेते हैं। तो माया दोनों को पकड़ रखी है तो वो आगे जान न पावे, आगे जा नहीं सकते। इसलिए महाराज फरमाते ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा संत बुद्ध नहीं कोई, ज्ञानी तो सुखराम के नाना विध का हो। नाना प्रकार के होते हैं ज्ञानी, ये नहीं ज्ञानी एक प्रकार का ही ब्रह्म ज्ञानी, नाना प्रकार के। कोई महाराज फरमाते हैं सारे ग्रस्ती जैसे हैं, यानी जन्म मरण में आने वाले हैं। संत बुद्धि जब हो जाती है, संत का गुण प्रकट हो जाता है, तो फिर वो भव सागर में 3 लोक में आत्मा रहेगी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी करने कर माया फल पावे, मुख मंत्र सुदेवत धावे, सतन बन पाठ न कोई, मंत्र ज्ञान न केवत होई। कई प्रकार की जो करामात करतु सिद्धाइयां है, कई प्रकार की शुभ शुभ करनियां है, कई प्रकार के श्वास के आधार से 52 अक्षर का सिमरन है, मन विचारों का मानसिक जप है, ये सब माया के फलों की प्राप्ति कराते हैं, यानी आत्मा को सुख पहुंचाते हैं। और सबको यही चाहता है, सुख पहुंचाएगा तो आत्मा को जन्म लेना पड़ेगा जब सुख पाएगी, और अभी भी सुख पाएगी तो सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न कोई। जब सुख पाने की इच्छा करेगा तो दुख जरूर होगा। जिसके गर्भ में बच्चा है, साई शक्ति बच्चा जन्म जाएगा तो सुखी होगा, आनंद मगन रहेगा। महाराज फरमाते हर्ष उत्साह होगा, शादी होगी तो हर्ष उत्साह होगा, सुख पाएगा। पर जब उसको परमात्मा श्वास पूरी हो गई उठा लेगा तब दुख पाएगा। तो जन्म लियो जिन मरणो पड़सी, जन्म लिया वो तो जाएगा ही, सुख लिया है तो उसको दुख जरूर होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सत्य अनबन पाठ न कोई। सत्य का जो ज्ञान है, सत्य जो ज्ञान की 2.5 अक्षर की आत्म धर्म की भक्ति है, वो न मंत्र से है, न ज्ञान से है, न केवत में है, न महाराज फरमाते हैं
श्रोता वक्ता बातें सुनते हैं उनके पास देवता का कार्य हो सकता है, देवता आ जाएंगे, देवता कार्य करते रहेंगे, परंतु तू जाने इस देवता कार्य करे इसके साथ में परम मोक्ष में चले जाऊं, नहीं। संत भी होगा और वो त्रिकुटी ब्रह्मांड ध्यान अवस्था में है और रिद्धि सिद्धि आ गई तो वो भी देवता की जैसे मृत्यु लोक में कार्य करेंगे। इसलिए सुखरामी क्यों संत 3 प्रकार के होते हैं, शक्ति लोक तक के, होनकाल ब्रह्म तक के और आनंद ब्रह्म तक। शक्ति लोक के और होनकाल ब्रह्म तक के लोग रिद्धि सिद्धि करामात करतूत की जैसे देवता के जैसे कार्य करते हैं। इसका प्रमाण चौड़े है। खोजी जी के शिष्य थी राणाबाई, सुखराम जी के पहले ही हो गई थी और वो यही केवल भक्ति करते थे। त्रिकुटी में इतनी जबरदस्त ध्यान समाधि लगी, विष्णु और लक्ष्मी उनको 6 महीने तक खाना खिलाए, पानी खिलाए और इतनी जबरदस्त शक्ति का गुण प्रकट हो गया कि जम को मार गिराया। वो पढ़ने को आया और वो पढ़ना मना कर दिया राणाबाई ने, घर वाले माने नहीं तो जम को पटक बिछाड़ दिया और राणाबाई की महिमा हुई, सीता माता की जैसे पृथ्वी फाटी और जीवता शरीर ही महाराज परमात्मा धरती में समा गया। आज भी करोड़ों हजारों लाखों प्राणी का कार्य हो रहा कार्य कर। और वही विष्णु लक्ष्मी का मंदिर है, विष्णु लक्ष्मी ने उनको ऐसा गुण पहुंचाया और मंदिर है। जितने भी राम से नहीं है वो राणाबाई के भोग करेंगे, राणाबाई के जोत कर लेंगे, राणाबाई की मान्यता कर लेंगे। हम राम से नहीं है पर विष्णु लक्ष्मी के मंदिर नहीं जाएंगे। बोलो कितने मैते राग द्वेष है। और कोई वाणी का ज्ञान, बस जडूले उतारेंगे, मनोकामना पूरी हो जाएगी, दाल बाटी चूरमा खाएंगे, ये मनोन्नत पूरी होने का। ये रिद्धि सिद्धि हो गई तो वो है यहाँ 3 लोक में जब भी कार्य कर रही है। कुटाटी में चतुराराम जी है, वो मेड़ता वाले सुखराम जी हुए, ये सुखराम जी बिरही के थे, मेड़ता वाले सुखराम जी का चतुराराम जी शिष्य थे, उनके भी वही धरती में लोक हुए, उनको भी वो आज लकवे का रोग ठीक हो जाता, उनके 7 दिन नाम मिले उनकी परिक्रमा करने। और कृष्ण और राधा की वहां मूर्ति मना रेवाड़ी लगी। तो किसके पराक्रम से हुआ है कार्य? कृष्ण राधा की, इधर विष्णु लक्ष्मी से। तो कार्य तो सब देवता ही कराते हैं, देवता ही करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम हाक दे भाई मानो वचन हमारा है। हे ब्रह्मज्ञानी मैं हाथ चौड़े देकर, चौड़े पुकार करके कह रहा हूँ, मैं तान करके कह रहा हूँ, कै सुखराम तान करके हूँ परमारथ के ताई हुए, सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारो। मैं तान करके जबरदस्त क्यों कह रहा हूँ? परमारथ के लिए। आत्मा 3 लोक में भौंकती नहीं फिरे, 3 लोक में सुख दुख में फंसी नहीं रहे। इस कारण से मेरे को सत्स्वरूप परमात्मा की आज्ञा हुई है कि हंस वृत्ति आत्माओं को परम मोक्ष में भेज दो, राम जी का बिड़द बढ़ाओ। इसलिए मैं ये तान तान के बातें कह रहा हूँ। इसलिए सुखराम जी महाराज के हे ज्ञानियों सुनो, ज्ञानी समझ जाएंगे तो, वक्ता समझ जाएंगे तो श्रोता को समझा सकेंगे। इसलिए महाराज ने संपूर्ण वाणी में ज्ञानियों को ज्ञान दिया और ज्ञानियों को ही कहा है कि वाणी माय राम नहीं कोई ना समृत सायब सुनो। समृत सायब मुखार बन से करोगे, वाणी से राम रटोगे, या ये संतों की वाणी बांसते रहोगे, सुनते रहोगे, तब तक वो आधा शब्द जो निरंतर प्रकट होने वाला। आत्म धर्म निभ नहीं सकता। आत्म धर्म की तो कड़ कीमत आनी चाहिए, लिबन सिवरण का गुण प्रकट होना चाहिए, तब वो नियंचर आएगा। नियंचर आए बाद भी महाराज फरमाते हैं संसार में मिलने के लिए आतुरता है। कैसे? जैसी तलब लगी थी आदू प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा आन हुआ याद किया उल्टी बिरे जगाई।
शुरू में जब पीड़ लगी थी, जब सांसों सांस सुन करके रत्नाकर आत्मा ने भक्ति करी और ध्यान समाधि ब्रह्मण में त्रिकुटी में जब ध्यान समाधि लग जाती है तो वो जानता मन पूरे हो गए, बस भजन वो रटना अटना सब और पूरे हो गए था। तो महाराज फरमाते हैं संसार में इस प्रकार से वो रुक जाते हैं और वो निरंजन निज नाम का गुण भूल जाते। इस प्रकार से संसार में वो ज्ञानी में फंस जाते और ज्ञान का जो निर्णय है उसको भूल जाते। ब्रह्मांड को लांग कर बजर पोल लांगना, भैरव भंवर गुफा को आकाश मंड को फोड़ के गया गिगन को फोड़, आकाश मंड खोल के गया गिगन को फोड़। गिगन बताते भंवर गुफा, आकाश मंड कहते बजर पोल। ये दोनों का छेदन होगा तब तू चेतन की समाधि में लगेगा। जड़ समाधि का फिर इतना गुण नहीं। और चेतन समाधि सातों सुर खुले रहते हैं उसमें लगे। ये नहीं भाई सातों सुर की समझ नहीं होती है तो वो परम मोक्ष में नहीं, वो तो बिल्कुल गहरी नींद की चीज। तो वो तो पोर पलक आती है, घड़ी आधी घड़ी आती है, वो 24 घंटे नहीं रहती है। जो 24 घंटे वो चीज समझते हैं वो नहीं है। 24 घंटे तो चेतन की समाधि से समाधि है। जो रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहजा सुमरन हो रहा सोई सुमरन सार, वो सहज समाधि। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं ओ तो एक ज्ञान सुन होई, जो जग रंग राग हुए सोई, यूं वाणी वेद विचारा, क्या सरगुण क्या निर्गुण प्यारा। हे ब्रह्म ज्ञानी सुनो, ये ज्ञान तो ऐसा है कि जो बांच लेता है, सुन लेता है और थोड़ी बहुत साधना जो इच्छा हो वैसी कर लेता है मन में, तो वो तो संसार का रंग राग है, फलों की प्राप्ति का गुण है। वो रंग राग गा गा के खुशी हो जाते हैं, फलों की प्राप्ति मिलने से राजी हो जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज को चाहे वेद पुराण सुनो चाहे संतों की वाणी सुनो, जब तक महाराज फरमाते हैं संसार में क्या सुरगुण करो चाहे निर्गुण करो, इसमें भी कोई फर्क नहीं। निर्गुण भक्ति वाले कहते हैं हम राम से निर्गुण ब्रह्म का नाम रखते हैं, सरगुण वाले आत्म ब्रह्म का रखते हैं, पर वो दोनों ही 52 अक्षर के साथ, वो 2.5 अक्षर में नहीं आता है। 2.5 अक्षर में तो महाराज फरमाते हैं जब तक सांस का पराक्रम तेज नहीं होगा तब तक ये 2.5 अक्षर का गुण आने वाला नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं नटबाजीगर ख्याल बढ़ावे, गोविंद ख्याल सांगले आवे, देख देख सब राजी होई, नफो कुछ नहीं दे धन खोई। ये रंग राग बांचने का, सुनने का, 52 अक्षर के साथ रचना करना, ये खेल की जैसे है। नटबाजीगर का खेल देख के राजी हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत फलों की प्राप्ति हो जाती है, नटबाजीगर दिखाने वाले की कमाई हो जाती है। देखने वाले को क्या मिलता है, सुनने वाले को क्या मिलता है? खेल वो देख के चले जाते हैं घर में, 100 रुपए पूंजी और खो जाती है और नटबाजी करके कमाई हो जाती है। देख देख कर सब देखने वाले खुशी हो जाते हैं, परंतु मिलता क्या है? कुछ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गिरे का दाम गमा के, मतलब नफो कुछ नहीं दे धन खोई। 100 रुपए पूंजी बिना राम जी के लेके चली जा रही है। ये 100 रुपये पूंजी हीरे से अमोल है, एक एक सांस। बल्कि कबीर साहब ने तो कहा कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, 3 लोक में एक सांस में जात है, 3 लोक को मोल। 3 लोक का मोल एक सांस में जा रहा है। इतनी ये मतलब 100 रुपये पूंजी महंगी है। इस महंगी पूंजी का ज्ञान करो, समझ करो। अगर नहीं करोगे तो आत्मा, महाराज फरमाते हैं पंच तत्व शरीर में 4 जगह से आती है और जिस जिस जगह से आएगी उसको वो गुण प्रकट होता है, वो विचार रहता है, वो इच्छा रहती है और वापिस वहीं जाने की कोशिश करता है। उसके भाव विचार
इच्छा, ये सब उसके आधार से होते हैं। कोई उसको पलटना चाहता है, ज्ञान सुनकर या ज्ञान बांट के तो पलट नहीं सकता। जब तक ये सिमरत सहायक परमात्मा की लहर नहीं होती है, सृजनहार परमात्मा और समरथ नियंत्रण, ये दोनों का संग होता है और दोनों की मेहर कृपा होती है तीसरी सतगुरु के, सत्य केवल ज्ञान की, केवली भगवंतों की कृपा होती है तो वो केवल ज्ञान समझ में आने लग जाता है। अगर केवली भगवंतों की कृपा नहीं होती है, मेहर दया नहीं होती है, तो ये केवल ज्ञान समझ में नहीं आता। तो शिष्य किसके बनने चाहिए? शरीर के शिष्य किसके बनने चाहिए? केवली भगवंतों के बनने चाहिए या पांचवे वाले के? थोड़ा सोचो, समझो, विचारो। केवली भगवंतों के शिष्य शरीर को बनाओगे तो शरीर में बुद्धि, शुद्धि, श्वासा, आत्मा चेतन हो जाएगी चारों। केवली भगवंतों की महिमा से, केवली भगवंतों के गुण गुणानुवाद से, महिमा करने से, उनके शिष्य बनने से वो आपको अपना ज्ञान तेरे को सौंप देंगे। वो बुद्धि पे समझ में आने लगेगा। जब तक शिष्य तुम बांचने वाले को बनोगे तब तक ये बुद्धि पे केवल ज्ञान समझ में आने वाला नहीं। इसलिए ये कब होता है, उसके लिए सुखराम जी ने अरगस बनाया है। देव पदवी जीव जाय में नक तन पावसी, ते जप तप जिग साज देव पद चार। देव पदवी में जीव चला जाता है, वापिस जब उसकी पुनवानी कई प्रकट होती है, वो जीव नरदेही में आता है। तो नरदेही में आके जप करता है, तप करता है, जिग यज्ञ होम करता है, तीर्थ व्रत करते हैं, वो उनके वही संस्कार पड़े रहते हैं। वापिस देव पद में जाने की इच्छा रहती है। वो संस्कार पलटना बहुत कठिन है। जब भी पलटते हैं संस्कार, ये ढाई अक्षर की भक्ति जबर मिले और केवल भगवंतों की मेहर कृपा हो जाए तो ये केवल ज्ञान बुद्धि पे आ जाए, तब भले पलट सकता है, नहीं तो पलटना बहुत। कब पलटेगा? तो देखो, मिनक जन्म को छोड़े मिनक ही होवे, सो सब सिमरण साज धर्म पथ जो। मिनक जन्म को छोड़कर मनुष्य जन्म में जो आ जाता है तो वो ये पलटी खा सकता है। तो मनुष्य से मनुष्य में आवे तो उसको उसका गुण प्रकट हो जाए, बुद्धि पे आत्म कल्याण की बातें समझ में आने लगती है, फिर वो धारण करता है, फिर उसके विवेक हो जाता है केवली भगवंतों की कृपा से केवल ज्ञान का। जब समझ में आने लगता है तो हृदय में तराजू में तोलता है, तो एक दो जन्म लेके वो परम मोक्ष में चला जाता है। ऐसा गुण प्रकट है। चिवरण साज आत्म धर्म को, पथ यानी रास्ते को धारण कर। और तीसरा कौन है? 84 फिर जीव हुए सो मानवी, वे सुन ज्ञान विचार कछु नहीं जान। 1000 में से 999 लाख 84 से जीव आते हैं। अब वो 84 लाख योनियों से जो नर शरीर में आता है वो महाराज परमात्मा ज्ञान का, कोई भक्ति भजन का, सेवा पूजा का, किसी का भी कुछ विचार नहीं, बस सिर्फ खाता है और सोता है। पशु पक्षी की जैसे खाता है और सोता है। वो उसका समझ आ, वो लाख 84 से आके नरदेह में आया है। अब चौथा बता रहे हैं कि नरक कुंड को भोग नक तन धर के, सो नर मुड्ढे गिवार भगत सो अड़के। 84 नरक कुंड का भोग करके महाराज फरमाते हैं या भूत प्रेत योनि से कोई पुनवानी प्रकट होती है तो नर शरीर धारण कर लेता है। वो नर मुड्ढ यानी मूर्ख की, बीमार मूर्ख की जैसे, और भक्ति करने वाले से अड़बी कर झगड़ा करते हैं और क्यों क्यों करके भक्ति छुड़ा देते हैं।
अब कई भक्ति छुड़ाते रहते, तो महाराज समझ जाओ वो वहीं से जन्म हुआ, ये 4 जगह से जन्म बता रहा है सुखराम जी, और चारों अलग अलग गुण है। आत्मा एक है, शरीर परिस्थित एक है, रचने वाले माता पिता भी एक है, सृजनहार भी एक है, और समृद्ध परमात्मा सत्स्वरूप भी एक ही है। पर ये गुण अलग अलग कैसे आए? उनकी करनी से, कर्म उपासना से। अब महाराज फरमाते नर नारी को जोय इन सोन कारण, कै सुख देव इन बात नारी सब धार। नर हो चाहे नारी हो, इस प्रकार से ये 4 ही जून से जो आत्माएं आती है, वो जून का उनके ऊपर असर जरूर रहता है, ये कारण है। इसलिए महाराज फरमाते ये न्यारी न्यारी बात सबको दिखती। वाणी एक है, बाँचने वाले अनेक है, और न्यारे न्यारे महाराज एक ही वचनों को अपने मन विचारों के हिसाब से अलग अलग घटाते रहते हैं, अलग अलग वर्णन करते रहते हैं, अलग अलग लोगों को समझाते रहते हैं। तो क्या कारण है? तो उनका जन्म ये चारों जगह में से जैसा जैसा वो समझाते हैं उनमें उनका गुण रहता है समझाने, और समझने वाले में, समझने वाला कितना ही सुन लो तो उधर उधर जाएगा। उनको समझ है भाई निरपक्ष निंदा तो उनके पास है, तो भी जो पक्ष में बाँचेंगे उनके दौड़ते रहेंगे। क्यों दौड़ेंगे? तो उनका वो भाग्य ऐसे ही, भाग्य से वो दौड़ते रहते हैं, उनका भाग्य दौड़ाता रहता है, उनके कर्म दौड़ाते रहते हैं, उनके मन विचार इच्छाएं दौड़ाती रहती है जगह जगह। वो दौड़ते हुए भौंकते हुए महाराज फरमाते एक जगह बैठ के भजन कर नहीं सकते, एक जगह बैठ के ज्ञान को बुद्धि से अंदर उतार नहीं सकते। बस एक कान सुनेंगे, एक कान निकालेंगे, जगह जगह भौंकते। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण राज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सवासी राम राम हरो सबने राम 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 सबने राम 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 सबको राम 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 सा राम राम सा राम राम सा सबने राम 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 राम। एक टमाटर को मीठो साग बनाना और प्याज छुपवा दो। क्यों क्या करना कच्चे खा लो, ध्यान शकरकंदी और प्रिय ताल डाले तो साग शाम के शाम खाओ जो देख लो। तुम्हारे सोरू को बनाऊं, ज्यादा बनाऊं कई ताल खाओगे अच्छा नहीं है? नहीं कहा अलग से बना लूं? नहीं ये शाम क्या दही को राइट तो करा दो। नुगरा थोड़ा ही दे दो, मैं और कम दे दो। दही को दही दे दो, दूर में खाओ तो दही दे दो।